दोस्तों, आज फिर हमारे साथ हैं जगदीप सिंह संधू, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, हरियाणा और पंजाब की राजनीति पर ख़ास नज़र रखते हैं। हम लोगों ने एक दिन पहले इनके साथ पंजाब में आम आदमी पार्टी में के घटनाक्रम पर काफ़ी चर्चा की थी और उस चर्चा को आप सब लोगों ने पसंद किया। स्वागत है आपका जगदीप सिंधु नई परख के मंच पर एक बार फिर। जी, शुक्रिया। मैं आपकी एक पोस्ट देख रहा था। उस पोस्ट को जी, देखकर मुझे लगा कि आपके साथ चर्चा करनी चाहिए। उस पोस्ट में आपने जी। लिखा था कि अगर भाजपा बंगाल का चुनाव हार गई, पश्चिम बंगाल का चुनाव हार गई, तो उसके तुरंत बाद वो भगवंत मान की सरकार को गिराकर अपनी सरकार बनाने की कोशिश करेगी। कर सकती है, ऐसी संभावना है। हाँ, वो तो ठीक बात है आपकी। तो जी, आपकी बात पढ़कर मुझे लगा कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। क्योंकि भारतीय जी, जनता पार्टी की तिकड़मों में ये तिकड़म खास तौर से शामिल है कि जब वो किसी दूसरी जगह पराजित होती है या उसे लगता है कि उसकी दाल वहाँ नहीं गल रही है, या उसका थोड़ा-सा नैरेटिव ठीक वहाँ नहीं चल रहा है, तो वो उसको तुरंत बदलने के लिए पूरी बहस को, चर्चा को पटरी से बदलने के लिए कुछ और करके दिखाना चाहती है। इस प्रकार के तमाम काम अतीत में करती रही है। और अगर बंगाल में सरकार नहीं बना पाई तो चलिए पंजाब में ही सरकार बन जाए, ताकि कहीं न कहीं से उसकी सत्ता, उसका प्रभुत्व, उसका वर्चस्व, ये सब लोगों के सामने आता रहे कि भारतीय जनता पार्टी की चुनावी मशीनरी कहीं नहीं रुकती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास तो पंजाब में बहुत कम विधायक हैं। दूसरे आम आदमी पार्टी के पास पंजाब में काफ़ी विधायक हैं। काफ़ी लंबी-चौड़ी तोड़ उनको करनी पड़ेगी और उस टूट को अंजाम देने के लिए उनको समय भी चाहिए। तो क्या ये सब तैयारियाँ वग़ैरह भाजपा ने पूरी तरह कर रखी हैं? क्योंकि बंगाल में वो चुनाव जीतेगी या नहीं जीतेगी, इसके बारे में तो भाजपा के समर्थक भी बहुत स्पष्ट रूप से और गारंटी से नहीं कह सकते। ममता बनर्जी कोई आसान प्रतिद्वंदी तो है नहीं। जी, वो जी, पिछले 3 चुनावों से भाजपा की धुनाई कर रही हैं, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी। जी, और इस चुनाव में भी सभी लोग कहते हैं कि अभी भी ममता बनर्जी जो कुछ भी भाजपा ने किया हो, कितना भी हल्ला-गुल्ला किया हो, एसआईआर की है और न जाने क्या-क्या किया है, 2.5 लाख पैरामिलिट्री फोर्स लगा दी है वहाँ पे पश्चिम बंगाल में, लेकिन अभी भी ममता बनर्जी के ही जीतने की संभावना अधिक है, ये बात कही जा रही इसीलिए है। इसका मतलब इसीलिए इसका मतलब ये हुआ कि भाजपा ने इस बात को समझकर पंजाब में काफ़ी कुछ आम आदमी पार्टी की सरकार तोड़ने की ज़मीन बना ली होगी। तो आप इसके जी, ऊपर जो आपने कहा है, इसकी जो बारीकियाँ हैं और इस विस्तार है, उस पे प्रकाश डालें। जी, देखिए कि जो पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से आप बता रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनकी वजह से कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ शायद ममता बनर्जी को उस प्रकार से डिफीट नहीं कर पा रही या ममता बनर्जी की टीएमसी के समर्थन में बंगाल ज़्यादा दिखाई देने लगा है। तो आज स्थिति ये हो गई है कि प्रधानमंत्री को ब्लू बुक के उस रूल को फॉलो करना पड़ा है। अमृतकाल में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की प्राप्ति की एक ब्लू बुक है, उसके कई रूल्स हैं और उन रूल्स में से ये एक अलग रूल है कि एक भावनात्मक अपील उनको हुँ, करनी पड़ी, है ना? हुँ, तो और उसी ब्लू बुक के रूल्स में ये भी है कि अगर कहीं कोई किसी प्रकार का हार या इस प्रकार का कोई कमजोरी दिखाई देती है, तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में अपने साहस को प्रदर्शित करने के लिए वो अन्य स्थान पे एक नया प्रयोग भी कर सकती है। ये भी उस ब्लू बुक का एक रूल है ठीक ना? है। तो हाँ, उसी ब्लू बुक के उस रूल की संभावना को मानते हुए कहा जा सकता है कि अगर वो परिस्थिति होती है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी अ पंजाब में उस तरह का प्रयोग कर सकती है। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जो जितने भी राज्य हैं, उनमें किस प्रकार से सत्ताएँ हासिल की हैं। अगर उस इतिहास में, उस पृष्ठभूमि में जाएँगे, तो शुरू होती कर्नाटक से। कर्नाटक भी उसका उदाहरण है। उसका अभी जो लेटेस्ट उदाहरण हुआ है, वो ओडिशा का हुआ है। उससे पहले अगर बात करें हम अरुणाचल प्रदेश की, वहाँ भी ऐसा हुआ था। जी। है ना? और महाराष्ट्र उसका एक एग्ज़ाम्पल है।
जहां भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से सत्ता में अपनी वर्चस्व बनाया। जी, तो ये माना जा सकता है कि अगर वो बंगाल में किसी तरह की हार को देखती है, तो वो ब्लू बुक खोली जाएगी और उस ब्लू बुक को फॉलो किया जाएगा। उसका जो रूल है, उसके रूल में सबसे बड़ी बात देखिए कि जो राज्य हैं, राज्य में केंद्रीय निधि के जितने भी योजनाएँ केंद्रीय योजनाएँ हैं, उनकी निधि को रोक देना। और अब बार-बार आपको याद होगा कि भगवंत मान ने गृह मंत्री से एक समय लिया था मीटिंग का, और उसमें जो आरडीएफ, जो रूरल डेवलपमेंट फंड उनका रुका हुआ है, उसके लिए उन्होंने अपनी गुहार लगाई थी। उसके अलावा जो अभी पंजाब में जो इतना बड़ा फ्लड होके हटा, और उसमें जब कहा गया कि 18,000 करोड़ रुपए चाहिए, लेकिन वहां एलोकेट कितने हुए? सिर्फ 1600 करोड़ रुपए। उसके लिए भी ये कहा गया कि वो जैसे-जैसे योजना बढ़ेगी, वो उस क्रम में दिया जाएगा। तो ये बहुत ऐसे विषय हैं, ऐसे बिंदु हैं जी भाई, ये तो जो बात पहले से चली आ रही है। केंद्र सरकार राज्य सरकार से, खासतौर से गैर भाजपा सरकारों से असहयोग करती है, उनको जी, दिए आने वाले धन को रोकती है और उन्हें तरह-तरह से तंग करती है। जी, राज्यपाल के ज़रिए तंग करती है, राजभवन जो होते हैं वो समांतर सत्ता के केंद्र बन जाते हैं, ये सब जगह हो रहा है। लेकिन जी, पंजाब की स्थिति थोड़ी इन सब जगहों से भिन्न है और थोड़ा आगे बढ़ी हुई स्थिति है। पंजाब में तो सरकार तोड़ने की सब पिछली चर्चा में ही आपने कहा था कि 48 विधायक ऐसे हैं जो जिनके जो संभवतः राघव जिनकी चड्ढा सूची के में नाम ऐसा बताया हाँ, गया है, हाँ, जो राघव चड्ढा चर्चाओं के में थे। संपर्क में हैं हाँ, और सरकारें ऐसी नहीं टूटती हैं, उनमें कौन-कौन से पंजाब के बड़े पूंजीपति हैं जो इस योजना के साथ जुड़ेंगे और सत्ता के कौन-कौन से दलाल हैं, जो इस योजना में सक्रिय होंगे। ये कोई छोटा-मोटा काम तो है नहीं। इसमें तो बहुत नहीं, इसमें इसमें बड़े पैमाने पर रुपयों के बोरे उनका आदान-प्रदान होगा। ये कोई छोटी-मोटी बात थोड़ी ना है कोई। 48-50 विधायकों को तोड़ना ये तो इसके लिए तो ज़मीन-आसमान के कुलावे खोलने होंगे और जी, दलालों की और फिक्सरों की एक पूरी टीम को सक्रिय करना होगा। जी। देखिए ऐसा हुआ था कि 2022 में जब सरकार बनी थी, तो 2023 के आसपास अ, एक बार आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाया था कि ऑपरेशन लोटस करने के लिए हमारे जो विधायक हैं, उनसे संपर्क किया गया, हुँ, और हम बहुत जल्दी ही उन विधायकों को सामने भी लाएँगे, वो रिकॉर्डिंग भी देंगे। हुँ, और बहुत से विधायक हैं जिनको अप्रोच किया गया, हुँ, और उसके खिलाफ एक एफआईआर कराने की भी कोशिश की गई, लेकिन वो मामला फिर वो लटक गया, वो रोक दिया गया। उस वक़्त कहा ये जाता है, आज भी चर्चा में है कि उस वक़्त कुछ ऐसे विधायक थे जिनकी संख्या 35 से ज़्यादा थी। उन्होंने वो एक जो सद्भावना का टोकन होता है, वो स्वीकार कर लिया था, और जब ये सारी चीज़ें रोक दी गई, तब उन्होंने कहा था कि अपनी सद्भावना का टोकन इसको हम वापस करना चाहते हैं, और ये हुँ, कहा गया कि नहीं आप रखिए, उचित समय आने पर ऐसा कर लिया जाएगा। तो वो चर्चा भी अभी बल पकड़े हुए है कि हुँ, ये जो विधायक हैं, इनकी जो निष्ठा है, और आम आदमी पार्टी ने कहा है कि ये जितने भी विधायक हैं, अभी आप देखिए कि कल के जो बयान हुए हैं, उनमें जो ये लोग जिन्होंने अभी आम आदमी पार्टी को अलविदा कहा है, इनके ऊपर आम आदमी पार्टी या पंजाब के लोग, पंजाब की जो आम आदमी पार्टी यूनिट है, भगवंत मान या केजरीवाल, और हुँ, वो इनको गद्दार कह रहे हैं। जबकि हुँ, पंजाब के जो अन्य बुद्धिजीवी और विशेषज्ञ हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, वो ये कहते हैं कि इन्होंने आम आदमी पार्टी ने पंजाब के साथ गद्दारी की, क्योंकि उन्होंने जो विशेष लोग हो सकते थे, जो योग्य लोग हो सकते थे, उनको राज्यसभा में ना भेज के हुँ, इन लोगों को भेजा, जिनके अन्य तरह के कुछ रुचियाँ, कुछ ऐसे स्वार्थ रहे हुँ, होंगे। तो ये जो हाँ चल रही है, इस हुँ, कशमकश के चलते जो विधायक हैं, उनको ये हुँ, अंदेशा है कि हमारी टिकट जैसा कि बैठक में कहा गया कि इन 70 या 80 विधायकों की टिकट काट दी जाएगी। उन विधायकों को ये लगता है कि क्या वो केवल एक बार विधायक बनने के लिए राजनीति में आए थे? उनको अपने भविष्य की चिंता है, और उस चिंता को देखते हुए उनकी निष्ठा एक बड़ी मात्रा में
हो सकता है कि एक बैनर ही तो बदलना है। आज वो जी। जो आम आदमी का पार्टी का बैनर है, और अगर एक हुँ, बड़ी मात्रा में विधायक अपनी निष्ठा बदल के, और अगर ये कहा जाता है कि हमें केंद्र के नेतृत्व के द्वारा एक झंडी दे दी गई है, और जो नियंत्रण आम आदमी पार्टी का अभी तक हमारे ऊपर था, हम उससे आज मुक्त हो गए हैं। अब हुँ, हम आपके लिए बहुत अच्छा काम कर पाएंगे, स्वतंत्र हुँ, रूप से काम कर पाएंगे। अब हम पंजाब को स्वतंत्र रूप से एक नए रूप में गढ़ पाएंगे। तो क्या ऐसी संभावना नहीं हो सकती? और उसमें उनका अपना भविष्य भी उनको लगता कि सुरक्षित हो जाएगा। ये तो जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं या सर्वेक्षण कंपनी है, वो इस चीज का आकलन करती हैं कि किस प्रकार से, किस परिस्थिति में, किस क्षेत्र में, किस विधानसभा क्षेत्र में कौन आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। और अगर विपक्षी पार्टियों को देखें पंजाब की स्थिति में, अकाली दल मूलतः 2 क्षेत्र ऐसे हैं जहां हुँ, अकाली दल काफी मजबूत रहता था, और हुँ, 117 सीट में से अकाली दल ने कभी भी, ऑलमोस्ट कभी भी, एक आधी चांस को छोड़ के एब्सोल्यूट मेजोरिटी या इतनी बड़ी मेजोरिटी हासिल नहीं की। हुँ, उन्होंने सहयोगी दलों के साथ ही सरकार बनाई। हुँ, अब अकाली दल की स्थिति ये है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में केवल मात्र एक सीट जी, हरसिमरत कौर बादल की, बठिंडा की, हाँ, वो बचा पाए। जी, जबकि लोकसभा में अक्सर हुँ, जो मालवा का क्षेत्र है, हुँ, उस क्षेत्र में उनको 3-4 सीट मिल जाती थी, हाँ, है ना? तो आज अकाली दल बादल की परिस्थिति क्या है? हुँ, और अकाली दल में ही कितने फैक्शन बन गए हैं। हुँ, 3 से 4, 4 फैक्शन तो स्पष्ट रूप से अभी सक्रिय हुँ, हैं। हुँ, तो अकाली दल की जो जो उनका बैशन है, जिसको मालवा और माझा कहते हैं, हुँ, वहाँ उनकी सीटें अक्सर आती थी, और हुँ, उन सीटों में, उन क्षेत्रों में उनकी स्थिति बहुत कमज़ोर हो चुकी है। ये अकाली दल को भी पता है, ये आम आदमी पार्टी के उन विधायकों को भी पता है जो उन उन क्षेत्रों में हैं। तो हुँ, सभी को अपने-अपने आगे भविष्य के, राजनीतिक भविष्य की संभावनाएँ प्रबल हुँ, लगती हैं। तो उन उन प्रबल संभावनाओं में वो लोग इस प्रकार का निर्णय लेने के लिए प्रेरित हो सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी संभावना अब है। मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखता हूँ, जो तथ्य आपको पहले से पता हैं और वो सब लोगों को पता है, केवल इस चर्चा को अ, एक मुकाम तक ले जी, जाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के पास 2 विधायक हैं विधानसभा जी, में। जी, एक हैं पठानकोट के अश्विनी कुमार शर्मा जी, और दूसरे हैं मुकेरियाँ के जंगी लाल महाजन। जी, जी, 2 विधायक हैं। कांग्रेस के पास 16 विधायक हैं जी, और अकाली दल के पास 2 या शायद 3 विधायक हैं केवल। 3, हाँ, और आम आदमी पार्टी के पास 90 से ऊपर सीटें हैं। आम 96 आदमी हो गए पार्टी शायद अभी, हाँ, 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 उपचुनाव के बाद 95-96 96। हाँ, उनके पास इतनी सीटें हैं। अच्छा, ये जो पूरा विन्यास है जी, संख्यात्मक, जी, ये किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी अ, भाजपा के पक्ष में कोई बहुमत बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत दिखाई पड़ रही है। जब तक कि आम आदमी पार्टी से कोई होल-सोल जिसे कहते हैं थोक में डिफेक्शन ना तब तक ये बहुत मुश्किल दिखाई पड़ता है। अच्छा, इतना बड़ा डिफेक्शन इतना बड़ा दल-बदल आयोजित करने के लिए पता नहीं, ये कोई छोटी-मोटी बात नहीं है। भाजपा जैसी सक्षम पार्टी के लिए भी काफ़ी मुश्किल मुश्किल काम है। लेकिन एक काम हो सकता है, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान खींच रहा हूँ। जो आपके हरियाणा में भजन लाल जी एक ज़माने में कर चुके हैं। जी, बिल्कुल। हाँ, तो उस वक़्त जब भजन लाल ने ये किया था कि वो अपने पूरी कैबिनेट और पूरी सरकार और सारा विधायक दल लेके दूसरी पार्टी में चले गए थे, तो उस वक़्त अखबारों में टिप्पणी पुरानी बात है, उस ज़माने में टीवी-वीवी कुछ ख़ास नहीं हुआ 1980 की करता बात था। है। हाँ, तब अखबारों में ही छपा था कि भजन लाल ने दल बदल का नाम ही बदल दिया है, दल बदल का नाम ही भजन लाल है। अब लोग दल बदला कराएँगे तो लोग कहेंगे इन्होंने भजन लाल कर दिया। जी, ये बात हुई थी। अच्छा। जी, तो अभी भारतीय जनता पार्टी ने भी इस तरह के काम करवाए हैं, जैसे पेमा खांडू वाला मामला है। जी, हाँ, वो भी इसी तरह का काम था तकरीबन। जी, 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 बिल्कुल। अच्छा, फिर अब इसी इसी बात में एक दूसरा पक्ष है। जिन रवनीत सिंह बिट्टू बिट्टू, को ये लेके आए, केंद्र में इन्होंने मंत्री बनाया, क्यों बनाया जी, मंत्री?
उनके बारे में चर्चा ये है कि भाई ये भगवंत मान के करीबी हैं। भगवंत मान से इनके अच्छे संबंध हैं। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे नहीं दुरुस्त कर नहीं, ठीक दीजिए। आप बात है, ज़्यादा जानते हैं बिल्कुल। पंजाब की राजनीति के बारे में। नहीं नहीं, बिल्कुल दूर बैठा बिल्कुल हुआ सही। हूँ, दूर से ही कुछ बातें जमा करता रहता हूँ अपने दिमाग में, जी हैं? जी जी तो ये उनके करीबी हैं। तो कभी जी। ऐसा मौका आया तो ये रवनीत सिंह बिट्टू जो हैं वो एक अच्छे अ, वो काम नेगोशिएटर कर हो सकते सकेंगे, हैं। वो काम कर सकेंगे जो कि पाकिस्तान, ईरान और यूएसए के बीच में कर रहा है। मध्यस्थता कर हाँ, सकते हैं। हाँ, मध्यस्थता का काम कर सकेंगे वहाँ पे। तो एक ऐसी स्थिति बन चुकी है जब रवनीत सिंह बिट्टू जैसे लोग जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनको सक्रिय किया जा सकता है। और अगर भाजपा वास्तव में कुछ बड़ा तीर पंजाब में मारना चाहती है, तब तो फिर पूरी की पूरी सरकार ही उसको अपनी तरफ अपने यहाँ ले जानी पड़ेगी। देखिए, 40 साल पहले जो प्रयोग भजन लाल ने किया था, तो हुँ, राजनीति में इस प्रकार का प्रयोग हो सकता है, ये हाँ, एक संभावना है। हाँ, उसके अलावा महाराष्ट्र में जो हुआ, हुँ, वो हमने देखा है। तो हुँ, अगर इसमें क्या अतिशयोक्ति है कि अगर 66 विधायक हुँ, ये मान लें कि हमें आगे फिर से सरकार में रहना, हाँ, और जो नियंत्रण दिल्ली की नेतृत्व के द्वारा या दिल्ली के लोगों के द्वारा उनके ऊपर किया गया और जिससे वो प्रताड़ित होते रहे हैं, उससे मुक्ति के लिए क्या वो ऐसा निर्णय नहीं कर पाएंगे या नहीं कर सकते? नहीं, भाजपा को तो इसमें एक तुरंत फ़ायदा ये होगा कि जी भाजपा के पास तो उम्मीदवार ही नहीं है पंजाब की सब सीटों पे खड़ा करने के लिए। जी। और हाँ, उससे सबसे बड़ा फायदा ये हो जाता है, उसे उम्मीदवार मिल जाएँगे, सीटों पे खड़ा उम्मीदवार करने मिल के लिए। जाएंगे। हाँ, उम्मीदवार मिल जाएँगे। अच्छा, अब वो हाँ, उम्मीदवार लेकिन भाजपा की टिकट पे जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, ये अलग मसला है। ये क्योंकि अलग बात है। पंजाब में भाजपा की कोई ज़मीन नहीं है। कुछ इलाकों को हम्म। छोड़ के जहाँ वो अकाली दल के साथ जब गठजोड़ होता है तो जीतते जाते हैं थोड़ा, हैं? तो अकाली दल के साथ गठजोड़ नहीं होता तो उनकी वही हालत होती है जो पिछले चुनाव में हुई थी, नहीं, हमने देखा। इसमें एक संभावना और भी बता सकता हूं मैं। हाँ, देखिए कि अगर मान लीजिए पूरी की पूरी सरकार बदलती है और वो अगर 6 महीने रहती है, तो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से अलग अलग स्वप्न दिखाती है, आप देखिए कि हरियाणा में क्या हुआ था। हरियाणा का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि 2009 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने हर जगह चुनाव लड़ा, लेकिन बहुत सीमित 10 से नीचे आंकड़ा रहा उनका। और 2014 आते आते वही परिस्थितियां, बहुत से लोगों ने यह कहा कि पंजाब एक अलग क्षेत्र है, और जिस प्रकार से पंजाब अपने एक पंथ में है, इसी प्रकार हरियाणा भी आर्य समाज के पंथ में था। हाँ, वो भी धर्मांध प्रदेश नहीं था और वहां कभी भारतीय जनता पार्टी को कोई स्थान मिला नहीं था, लेकिन 2014 आते आते, और ये कहते हैं कि पंजाब में इतनी जल्दी ये संभव नहीं हो सकता क्योंकि तब पंजाब में किसान आंदोलन नहीं हुआ था, और पंजाब के जो किसान हैं, किसान वर्ग है, वो भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार नहीं करेगा। तो ये तर्क दिया जाता है कुछ विशेषज्ञों द्वारा, लेकिन उसके समानांतर ये तर्क भी है कि हरियाणा में भी लगभग वैसी ही परिस्थितियां 2012, 13, 14 में भूपेंद्र हुड्डा की सरकार के समय थी। और हुँ, इसीलिए बार बार आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता थे, उन्होंने लगातार निरंतर 2 साल इसी बात को लेकर प्रदर्शन किए कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें हम लागू करेंगे और हुँ, एमएसपी का कानून बनाएं। हुँ, और इसी से उन्होंने अपनी राह को आसान बनाया था। तो यही चीजें हो सकती हैं कि जब वो सरकार बना लें और वो एक पंजाब को आश्वस्त कर दें, तो उसमें बाद में जब चुनाव हो, उन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी एक आंकड़े तक पहुंच सके, और अगर उसको आवश्यकता पड़े तो उसके लिए पुराने चिर परिचित जो सहयोगी हैं, हुँ, अकाली दल, हुँ, वो उनके सहयोगी। हुँ, और आप देखिए कि अमृतपाल को एनएस से हटा दिया गया, अब अमृतपाल को पंजाब लाया जाएगा। अमृतपाल एक तरह से गर्म ख्याली धारा हुँ, को प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हुँ। क्या ऐसा संभव नहीं है कि अमृतपाल नहीं, अगर उनसे 6 तो एनएसए महीने हटा दिया पंजाब में गया है। रहें। है जी? एनएसए हटा दिया गया है उनके ऊपर से। जी, जी, जी। अब उनके ऊपर आरोप क्या है? क्या रह गया आरोप? उनके ऊपर अजनाला पुलिस स्टेशन का और अन्य कुछ जो केसेस हैं, 3-4 केसेस हैं, उनके लिए उनका अभी रिमांड लिया गया 2 दिन डिब्रूगढ़ में, पुलिस थाने में ही। हुँ, और पंजाब की पुलिस वहां पहुंची हुई है उनको वापस पंजाब लाने के लिए। अब आप हुँ, देखिए कि अगर पंजाब में उनको वापस लाया जाता है, और अगर वो जमानत पे रिलीज हो जाते हैं और हुँ, वो अगले 6 महीने तक अगर गर्म ख्याली और उस तरह की
जो राजनीति को अगर हवा देते हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी को बहुत सूट करता है। और शूट करेगा। है ना? तो ठीक बात है। ये ऐसी संभावनाएँ हैं, हुँ, जिनको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार भी बना लेती है, तो वो आने वाले समय में अगर हुँ, एक सर्टेन आंकड़े तक अपने आप को ले जाती, जिसमें 35 से 40 सीटें, हुँ, अगर वो इतनी सफलता हासिल कर लेती है 117 में से, हुँ। तो उसके लिए पार्ट एक सरकार बनाना, कोएलिशन गवर्नमेंट बनाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। और वो संभावना भी जी, राजनीति में प्रबल हो सकती है। जी, जी। हुँ, ये बोलिए सब आप बोलिए। ये सारे समीकरण हैं, जो हाँ, सामने दिखाई देते हैं। इन्हीं जी। समीकरणों को देखते हुए हुँ। वो बात मैंने कही। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और आपने अभी तो ये एक पहलू और रख दिया। ये एक रवनीत सिंह बिट्टू वाला पहलू है। फिर दूसरे ये जो 7 सांसद हैं राज्यसभा के। अमृतपाल। हाँ, ये हैं। फिर एक अमृतपाल वाला पहलू भी आपने रख दिया। जी, इससे भी भारतीय जनता पार्टी को अपने तरह की राजनीति करने में काफ़ी सुविधा होगी। अगर इस तरह का व्यक्ति है, जो कि देश विरोधी बातें करता है, अलगाववादी बातें करता है, तो उसकी प्रतिक्रिया में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को तरजीह प्राप्त हो सकती है। जी, समाज के एक हिस्से में तो निश्चित रूप से तरजीह प्राप्त हो सकती है, जी। भारतीय जनता पार्टी को। और अगर 40-50 50-60 विधायक टूट सकते हैं और एक जी, लगता है लिंक टूट गया है। टुन्ना? जी, हाँ, जी, बीच में कनेक्शन चला गया था। तो जी। ये जो पूरा एक प्रपंच बन रहा है राजनीति का प्रपंच बन रहा है, तो आपने कुछ ज़मीन पर इस तरह की कुछ गतिविधियाँ देखी हैं? क्या कुछ लोग इस देखिए तरह से अभी सक्रिय हों, अ, ये सारा गोटियाँ सेट कर रहे हों वहाँ पर? देखिए ये अभी गतिविधियाँ होंगी, लेकिन ये जो घटनाएँ हो रही हैं, ये हुँ, घटनाएँ अपने आप में कुछ संकेत दे रही हैं। उन संकेतों का आकलन मैंने किया है और हुँ, उस आकलन के आधार पे हुँ, और जो भारतीय जनता पार्टी की ब्लू बुक है, हुँ, उसके जो रूल्स हैं, हुँ, उनके अनुसार ये एक समीक्षा, एक आकलन, एक अनुमान मैं कह सकता हूँ कि ये सामने है और ऐसी संभावनाएँ या ऐसा परिदृश्य बनने की संभावनाएँ हो सकती। ठीक है, आप इस पे निगाह रखेंगे, मैं भी आपसे पूछताछ करता रहूँगा और जी, जब भी ज़रा भी कोई घटनाक्रम आगे बढ़ेगा, तो हम लोग फिर मिलेंगे और इस विषय पे चर्चा करेंगे क्योंकि आपने जो कहा है, इस बात में दम है। भारतीय जनता पार्टी के काम करने के तरीके को जितना हम और दोनों जानते हैं, उसके लिहाज से, ये जी, सब संभावनाओं के ये मुमकिन हो सकने वाली संभावनाओं के दायरे में ये बात आती है। तो इस पे निगाह रखनी ज़रूरी है, जब भी आप कोई परिवर्तन देखेंगे इस तरह की हलचल हो रही है, इस तरह की गतिविधियाँ हो रही हैं, तो फ़ौरन हम लोगों को उस विषय के ऊपर जी, एक जी, बिल्कुल, समीक्षात्मक बिल्कुल। परिप्रेक्ष्य एक पेश चीज़ करना और चाहिए। याद दिला देता हूँ मैं हाँ, यहाँ बताइए, बताइए। कि जब गुरु रविदास जयंती थी, जो हुँ, 649वीं गुरु रविदास जयंती थी, हुँ, उसको अब की बार पंजाब में बहुत जोर-शोर से प्रचारित भी किया गया, हुँ, मनाया भी गया और उस दिन उनके जो गुरु हैं अभी, डेरा हुँ, सचखंड बल्ला के जो जालंधर में दोआबा में है, वहाँ प्रधानमंत्री स्वयं गए और हुँ, पंजाब में जो दलित आबादी है, वो 33% के लगभग है और 34 विधानसभा की सीटें हैं। तो ये जो घटनाएँ हैं, ये जो योजनाएँ हैं, ये कहीं संकेत करती हैं कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब में फ़तेह करने को लेकर कितनी हुँ। गंभीर है और उनकी एक जो योजना है, वो उसको एक आकार देने के लिए वो अपनी ब्लू बुक के साथ भी उन रूल्स के साथ भी कोई भी एक रास्ता अपना सकते हैं। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। ये आपने जी, तथ्य पहले भी आपने इंगित किया था पिछली चर्चा में। दोबारा जी, आपने इंगित किया क्योंकि महत्वपूर्ण तथ्य है और इन बातों का दलितों में जिस तरह भाजपा अपना काम बढ़ाना चाहती है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और उसे हम लोगों को रेखांकित करना चाहिए। बहुत-बहुत शुक्रिया जगदीप भाई और हम लोग फिर से मिलते हैं जल्दी ही। जी, धन्यवाद। शुक्रिया।